मेरा एक दोस्त मुझसे बोला मैं मरने के बाद नर्क में जाऊंगा। मैंने कहा तेरे कर्म तो ऐसे ही है। फिर भी तुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि तू मरने के बाद नर्क में ही जाएगा? वो बोला तेरे जैसा दोस्त मुझे स्वर्ग में कहाँ मिलेगा। वैसे मेरी रिसर्च ये है कि बंबई दुनिया का सबसे महंगा शहर है। यहाँ एक सुपारी 5 लाख रुपए की मिलती है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा 5 लाख रुपए की सुपारी पकड़ी गई। मैंने कहा जब सुपारी 5 लाख रुपए की है तो वो दुकान कितने की होगी जहां से ये सुपारियां रोज निकल रही है। फिर भी सिद्धू जी बंबई का एक अट्रैक्शन है। हर आदमी यहाँ आना चाहता है। अब मेरे एक दोस्त ने गांव से मुझे फोन किया, मैं बंबई आना चाहता हूँ। मैंने कहा आजा, जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। तू भी आजा। बोला मैं आ तो जाऊं लेकिन मैं घर से कभी निकला नहीं, कैसे पता चलेगा बंबई आ गया। मैंने कहा तू घर से निकल और नाक की सीध में चलता चल। जब चाय की दुकान से ज्यादा बियर बार नजर आने लगे तो समझ लेना बंबई आ गया। हर गली में 3-3 बियर बार। इन्हें देखकर लगता है यहाँ पानी की खपत कम है, शराब की खपत ज्यादा है। अब यहाँ लोग 40,000 खर्च करके कहते हैं घर रंगीन दिखता है। मैं कहता हूँ 40 रुपए का क्वार्टर पियो, पूरा शहर रंगीन दिखेगा। अब एक बियर बार के अंदर नोटिस लगा था, यदि आप भूलने के लिए पीते हैं तो कृपया पीने से पहले पेमेंट कर दें। कोई आदमी बिजनेस में रिस्क लेना ही नहीं चाहता। अब एक दिन सिद्धू जी मुझे बोले देखो ड्रिंक आजकल की हाई सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल है। हो सकता है किसी का दिल रखने के लिए तुम्हें भी एक आध पेग लेना पड़े, लेकिन लिमिट में ही पीना। मैंने कहा लेकिन लिमिट कैसे तय करेंगे? ये बोले वो देखो सामने 2 लड़कियां खड़ी है ना, जब तक वो 3 नजर नहीं आए तब तक पी सकते हो। अब मैंने इनको समझाया सिद्धू जी सामने तो एक ही लड़की खड़ी है। अभी बांद्रा में एक नया 5 स्टार होटल खुला तो मेरे एक दोस्त ने कहा चलो ट्राई करते हैं। गए साहब, बड़ा सिस्टमेटिक होटल था। अंदर जाते ही 2 दरवाजे आए। पहले पे लिखा था इंडियन, दूसरे पे लिखा था चाइनीज। वो बोला इंडिया में रहते हैं, इंडियन डिश तो रोज खाते, आज चाइनीज खाएंगे। चाइनीज का दरवाजा खोला, फिर 2 दरवाजे आए। पहले पे लिखा था वेज, दूसरे पे लिखा था नॉन वेज। वो बोला वेज तो रोज ही खाते हैं, शरीर का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया ये घास फूस खा खा के। आज नॉन वेज खाएंगे। नॉन वेज का दरवाजा खोला, फिर 2 दरवाजे आए। पहले पे लिखा था उधार, दूसरे पे लिखा था नगद। अब ये देखकर वो तो उछल ही पड़ा। बोला वाह ये फैसिलिटी भी है, उधार खाएंगे। तो किसका दिमाग खराब हुआ जो नगद खाएगा? उधार खाएंगे। उधार का दरवाजा खोला तो पीछे वाली सड़क आ गई। प्यार मोहब्बत में तारीफ करने के अंदाज बदल गए हैं। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की तारीफ में कहा तेरी सूरत मेरे दिल में यूं बस गई। हाँ। तेरी सूरत मेरे दिल में यूं बस गई जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई। मेरा एक दोस्त मुझसे बोला यार मेरी एक इच्छा है, और सच पूछे तो वही अंतिम इच्छा है कि मैं फूल बनूं तो अपनी पत्नी की अर्थी पर सजूं। अरे मैंने कहा मनुष्य आदमी जूड़े में भी तो सज सकता है, अर्थी पर ही क्यों सजना चाहता है? वो बोला अब मैं उसे जिंदा नहीं देख सकता। मेरा अनुभव यह है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो पर्स में रखता है, उसके पर्स में फोटो के अलावा कुछ नहीं बचता। अब कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा सुनो मेरे लिए कुछ कहो ना। मैंने कहा क्या कहूँ? फिजा में तुम, हवा में तुम, धूप में तुम, छाव में तुम, बहारों में तुम, घटाओं में तुम। सच्ची सुना था परेशान आत्माओं का कोई ठिकाना नहीं होता। सिद्धू जी आप सीटी मत बजाओ, क्योंकि आदमी को देखकर आदमी सीटी बजाता है तो करेक्टर पे डाउट होता है। अच्छा सिद्धू जी एक बात है, एक जमाना था जब प्यार होता था बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन होने के बाद जिंदगी भर कायम रहता था। लेकिन आजकल वीकली टाइम टेबल चलता है। मंडे को प्यार, ट्यूसडे को इजहार, वेडनेसडे को इंतजार,
थर्सडे को शादी, फ्राइडे को तकरार, सैटरडे को तलाक, संडे को रेस्ट और मंडे को फिर नेक्स्ट।